स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे और उन क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट, आप क्या है, नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। ये आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या आया था भाई, नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखो ना क्या पूछा है अगले ने, नेटवर्क ठोस। अब देखो सबसे पहले तो नेटवर्क ठोस को अपन बोलते हैं, नेटवर्क ठोस को अपन बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। क्या नाम है इसका, सहसंयोजक ठोस, ये इसका नाम है, सहसंयोजक ठोस इसका नाम है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, सबको पता है भाई सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, जिसके अंदर परमाणु होते हैं। और परमाणु किस में होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, ओ सिलिका, SiO2, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क ठोस के एग्जाम्पल से जो 2019 में पूछा गया है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, इसको भी रिपीट कर लेते हैं। तो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, इसमें अवयवीकरण परमाणु होते हैं और सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सभी के सभी सहसंयोजक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन 3 बंध बनाता है। तो एक बंध मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा फ्लो होती है। एक और बात याद रखना, अगर आपसे पूछ ले ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है, तो sp2 संकरण होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले फुलरीन के अंदर, सॉरी हीरा के अंदर कौन सा संकरण होता है प्रत्येक कार्बन का, तो sp3 संकरण होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हीरा के अंदर और प्रत्येक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट के अंदर। ये बातें आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया है, तो स्क्रीन पे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है, शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखो। क्या है भाई, शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोष के अंदर कोई 2 अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन शॉर्टकी फ्रेंकल की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्या आया है, शॉर्टकी और फ्रेंकल। जब भी अंतर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है तो आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, इस प्रकार की टेबल बनाएंगे आप लोग, है ना। तो यहां तो क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे आप शॉर्टकी त्रुटि या दोष एक ही बात है, शॉर्टकी त्रुटि। और यहां पर आपने क्या लिख दिया, फ्रेंकल त्रुटि, ये लिख दिया आपने। क्लियर है बात है, एक तो शॉर्टकी और एक क्या है, फ्रेंकल। सबसे पहले शॉर्टकी त्रुटि किसे कहते हैं, क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल गया और आवेश के संतुलन के लिए कोई ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, उसको अपन बोलते हैं शॉर्टकी त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि किसे कहते हैं, क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल के, यानी उसी क्रिस्टल के अंतराकाश स्थान पर चले जाते हैं, उसको तो लिखेंगे अपन शॉर्टकी त्रुटि के अंदर क्या है, क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो आवेश के संतुलन के लिए कोई ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो आवेश के संतुलन के लिए कोई ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। अब फ्रेंकल त्रुटि क्या है लिखेंगे इसके अंदर आप लोग,
क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन, कौन भाई, कोई धनायन, आपका पॉजिटिव वाला, कोई धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो रही है? तो ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। अब सेकंड पॉइंट की बात करना चाहे अपन, सेकंड पॉइंट देखो, अब यहां से कोई धनायन बाहर निकल रहा है, तो धनायन बाहर निकलेगा तो क्या बताओ, यहां पर घनत्व में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। घनत्व किसे कहते हैं कि किसी एकांक आयतन में जितने प्रतिशत स्थान पर, या यूं समझो इतने बड़ा घर है, इतना बड़ा रूम है, इस रूम में जितना स्थान मैंने कवर कर रखा है ना, वो घनत्व है। अब यहाँ पर 50 आदमी है तो घनत्व 50 आदमी अकॉर्डिंग होगा। अब मैंने क्या कर दिया, 50 में से 5 आदमी को बाहर निकाल दिया, तो बताओ अब क्या जगह कम रुकेगा या पहले के मुकाबले में ज्यादा रुकेगा? तो पहले के मुकाबले में जितनी थी, पहले 50 आदमी थे, 5 निकल गए, घनत्व कम हो गया क्योंकि जगह कम रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पदार्थ बाहर निकल रहा है तो घनत्व में कमी आएगी। जबकि यहाँ पर क्या है, 50 आदमी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उनकी सीटिंग, उनकी व्यवस्था अलग कर दिया आपने। यानी आपने क्या कर दिया, 4 आदमी यहाँ से उठा के आपने बस यहाँ बिठा दिया उनको, तो जितनी जगह वो वहां रोकेगा उतनी जगह यहाँ भी रोकेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे क्या है, यहाँ पर इस त्रुटि में घनत्व, इस त्रुटि के घनत्व में से लिखो आप, इस त्रुटि के घनत्व में कमी होती है। यानी शॉर्ट की त्रुटि के घनत्व में क्या होती है, कमी। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, इस त्रुटि के घनत्व में कोई कमी या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दो अंतर हो गए, समझ गए मेरी बात? यानी यहाँ पर तो घनत्व में कमी होती है, जबकि यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आप लोगों को याद करनी है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जो शॉर्ट की त्रुटि है वो उनमें पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। शॉर्ट की त्रुटि उनमें पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। और फ्रेंकल त्रुटि किन में पाई जाती है, जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार में ज्यादा अंतर होता है। ये बात आप, ठीक है। इसके डायग्राम की अगर बात करना चाहिए अपन, तो इसका डायग्राम क्या होगा, देखो आप डायग्राम, तो यहां क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। क्लियर हो रहा है, बताइए। यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये आ गया। यहाँ पर कोई क्रिस्टल है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से इसमें क्या कर रहे हो आप, है ना, इसके अंदर आप गर्म कर रहे हो भाई। तो गर्म करोगे तो क्या होगा, यहां से धनायन भी बाहर निकल जाएगा और उसके साथ साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, आपका ऋणायन भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अभी इसका डायग्राम बनाया था, आप क्या करना, एज इट इज ये बना देना। चलो बना देता हूं मैं यहाँ पर, आप लोग ए बी भर लेना इसके अंदर, बस ए खाली छोड़ देना आप लोग, है ना। ये आपने बना दिया, ए बी कर देना आप लोग। चलो मैं कर देता हूं रे आप, ये कोई क्रिस्टल है ना। अब आप क्या करें, गर्म कर रहे हैं आप, तो गर्म करेंगे तो किसी क्रिस्टल का, यानी इस क्रिस्टल का धनायन इसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर
चला जाता है। तो देखो यहाँ भी कमी आ गई, तो इस त्रुटि को अपन बोलेंगे शॉर्ट की त्रुटि और इस त्रुटि को बोलेंगे अपन फ्रेंकल त्रुटि। अब यहाँ से कोई पदार्थ बाहर निकल गया तो घनत्व में कमी आ गई, यहाँ पर यहाँ से उठा के यहाँ भेजाए तो घनत्व में परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग। अब इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहे तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना, नीचे की तरफ आप NaCl KCl है ना, और यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना आप AgF, ये एग्जाम्पल लिख लेना है ना। अब एकमात्र एग्जाम्पल है AgBr। AgBr क्या भाई, यहाँ पर AgBr, इस AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों त्रुटि होती है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन है ना, कि AgBr में किस प्रकार की त्रुटि होती है, तो शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों प्रकार की त्रुटि होती है। एक बात ध्यान रखना, NaCl वाले क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि होगी, फ्रेंकल नहीं होगी। शॉर्ट की होगी, फ्रेंकल नहीं होगी। जबकि यहां पर देखना बेटा, फ्रेंकल त्रुटि में AgF में शॉर्ट की नहीं होगी, फ्रेंकल होगी बस, यानी एक ही प्रकार की होगी, दूसरे में नहीं होगी। लेकिन ये एकमात्र ऐसा भाई साहब है, AgBr ऐसा है जिसमें दोनों प्रकार की त्रुटियां होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आया था। तो देखेंगे आप लोग, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन आया है, जो आपकी सरल एकक कोष्ठिका होती है उसके अंदर संकुलन क्षमता कितनी होती है और वो किससे निकालते हैं, तो अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसकी बात करते हैं। चलो भाई राइट करो इसका आप लोग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। यानी जो आपकी सरल एकक कोष्ठिका होती है, उस सरल एकक कोष्ठिका के अंदर संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं उसकी गणना करना है यहाँ पर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये, तो चलो अपन करते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या है, देखो है ना, तो क्या है सबसे पहले 3rd वाले का आंसर, सरल एकक कोष्ठिका, ये पूछा है भाई, कोष्ठिका। तो सरल एकक कोष्ठिका में सबसे पहले कणों की संख्या कितनी होती है ना, तो सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है बताओ, 8 यहां पर कोने होते हैं और एक के हिस्से में 1/8 आता है, तो कितने कण होते हैं, पूरे 1 कण होते हैं, ये सभी को पता है आपको, है ना। तो अब अपन बात करते हैं संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो संकुलन क्षमता पहले निकालना है, तो सबसे पहले ये संकुलन क्षमता या दक्षता, एक ही बात है भाई। क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, याद पता है आपको ना। संकुलन क्षमता क्या होता है, कणों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100, ये होता है ना। तो अब आपको निकालना है संकुलन क्षमता, तो आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए कणों का आयतन, एक चाहिए आपको एकक कोष्ठिका का आयतन। क्लियर है। अब देखो सरल एकक कोष्ठिका का डायग्राम बनाते हैं अपन। तो सरल एकक कोष्ठिका का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, है ना। तो ये देखो मैंने डायग्राम बना दिया यहां पर। ये कोई घन है आपका, है ना। इस घन के अंदर कण कहां प्रेजेंट होते हैं, केवल कोने पर अगर कण उपस्थित होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरल एकक कोष्ठिका। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या माना था अपन ने, a माना था यहां पर, समझ गए ना। अब इस सरल एकक कोष्ठिका में 2 चीजें हैं, एक तो कण है, तो कणों का आयतन, कण क्या गोल है तो यहां पर क्या, गोले का आयतन। कण क्या यहां पर गोल है तो मतलब कणों का आयतन, कण मतलब यानी गोल है, तो एक यहां पर क्या जाएगा, ये गोले का आ जाएगा ना। तो कणों का आयतन, अब कणों का आयतन मतलब गोले का आयतन क्या होता है, सभी को पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। लेकिन ध्यान देना आप लोग, गोले यानी कितने कण है यहाँ पर, टोटल 1 कण है, तो आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4/3 πr³ ही आ गया आपके पास गोले का मतलब कणों का आयतन। अब क्या चाहिए आपको, एकक कोष्ठिका का आयतन। क्या चाहिए आपको, एकक कोष्ठिका का आयतन चाहिए आपको। तो अब एकक कोष्ठिका, ये आपके एकक कोष्ठिका है, तो ये एकक कोष्ठिका क्या है भाई, ये एकक कोष्ठिका एक घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है। अब भुजा यहाँ पर देखो, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो सारी भुजा a है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला के a³ हो जाएगा।
समझ गए, दोनों वैल्यू को यहां रख दो आप, तो देखो क्या निकल के आएगा, संकुलन क्षमता बराबर क्या है, कणों का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां रखेंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब बटा एक का कोष्टिका का आयतन, एक का कोष्टिका क्या है आपके पास a क्यूब है, गुणा 100। ये आपको सबसे पहले यहां पर आपको निकालना है। समझ गए मेरी बातें। अब इसके बाद आपको a और r में संबंध निकालना है। क्या निकालना है यहां पर, a और r में संबंध। चलो मैं यहां पर निकाल देता हूं a और r में संबंध, देखेंगे भाई आप लोग, है ना। तो देखो आप a व r में संबंध तो क्या है, यहां पर ध्यान देना। आप किसी भी चार कण को ले लो, आप ये कण 1 2 3 4, चाहे आप इसको ले लो चाहे ऊपर वाले को, तो ये कण जो है ना एक्चुअल में कैसे, देखो ध्यान देना, जैसे मैं सामने वाले 4 कण ले रहा हूं मैं ना, ये सामने वाले 4 कण हैं, ये इस प्रकार से भाई, है ना। ये कण इतना नहीं है, ये कण इतना बड़ा है ये कण कि ये कण इसको भी टच करता है और ये कण इसको भी टच करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग, है ना। तो इस प्रकार की पोजीशन होगी। अब यहां से लेकर यहां तक, और ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये आपने चारों की चारों किनारे बना दी। अब ये किनारे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की कितनी लंबाई है, a लंबाई है। तो अब ये देखो आप, ये 1 r हो गई और ये कितने r हो गई, 2 r। तो मैं क्या a बराबर 2r लिख सकता हूँ, यहाँ पर a बराबर 2r आप लिख सकते हैं। अब क्या करो, इस a का मान समीकरण नंबर, इसको दे देंगे अपन एक, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे अपन। तो क्या होगा देखो, संकुलन क्षमता बराबर क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या है 2r है ना एक ही जगह, तो यहां रख देंगे अपन 2r का होल थराई गुणा 100। अब आप इसको सोल्व करना, तो सोल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा इसका, 52.36%। इसको अपन क्या मान सकते हैं, 52.4% मान सकते हैं इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे संकुलन क्षमता कितनी होती है सरल एक कोष्टिका की, तो कितनी होती है, 52.36 या 52.4% आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको पूरा करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लेते 2 3 3 साल के बाद में। तो 2019 के अंदर क्वेश्चन आए हैं ये, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद करो भाई। चलो इसको नोट कर लो आप।